गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर वन का पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट टीचिंग का पढ़ा। ठीक है, इसके अंतर्गत मैं बाकी चीज़ों को पढ़ाऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचर, ये सारी चीज़ों को हम बताने का प्रयास करेंगे। ये सिलेबस के अंतर्गत ये जो पहला टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, कंसेप्ट ऑफ एप्टीट्यूड, कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक और बेसिक रिक्वायरमेंट। तो हमने ये चीज़ों को बता दिया है, वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक टीचिंग का देखने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में इन चीज़ों को भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तरीका पढ़िएगा। उसके बाद एक टॉपिक पढ़ता है इंडियन फिलॉसफी का, जो पूरी तरीके से लॉजिकल आर्गूमेंट, जो नया टॉपिक के रूप में जोड़ा गया है, उसको पढ़ाऊंगा कि प्रत्यक्ष क्या है। ये फिलॉसफी का बेसिकली टॉपिक है। अनुमान क्या है, यानी प्रमाण क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान मीमांसा क्या है, इन चीज़ों को भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, DI है, इंफॉर्मेशन हायर एजुकेशन। ये बाबा साहब अम्बेडकर का मैं हमेशा कहता हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इसके अंतर्गत हमने पहली वीडियो के अंतर्गत इन चीज़ों के बारे में बताया। देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से फ्लो चार्ट बनाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बता चुके थे। आज हमें कुछ चीज़ें बतानी थी, जैसे इसके अंतर्गत ये चीज़ है यहाँ पर शिक्षण, नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में करूँ। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीज़ें होती है। और उसके बाद देखो, ये तो आपके PPT में है। बाकी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ना, देखिए बात ये है कि पढ़ाते समय जो फ्लो चार्ट बनता है वो अलग ही होता है। तो जो मैं बोलूँ ना, उसको नोट करिएगा, जिससे आपका लगभग 90% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 10% आपको PYQ की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है। तो पहले वीडियो में बताया था कि एक प्रकार की प्रोसेस, पारंपरिक डिपेंडेंस की प्रक्रिया है। इसमें कौन कौन से होता है, इसमें देखिए मैंने बताया था कि टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, और इन दोनों के बीच में क्लासरूम होता है। ये इसके ऊपर डिपेंड है, ये इसके ऊपर है। तो शिक्षण एक पारंपरिक प्रक्रिया है जो किसी उद्देश्य हेतु जो विद्यार्थी के बौद्धिक विकास में सहायक होता है। अभी मैं बताया, इस प्रकार शिक्षण का सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संवाद बना रहता है। शिक्षण एक प्रकार की कला है। ये विकल्प में आते हैं जो प्रशिक्षु को प्रभावशाली ज्ञान प्रदान करता है, जो स्टूडेंट को इफेक्टिव नॉलेज प्रदान करता है। ठीक है, जो शिक्षक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में होता है, जो प्रशिक्षु को अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे सामाजिक वातावरण में ढलने का प्रयास करता है। इसीलिए टीचर का रोल बड़ा आइडियोलॉजिकल होता है। क्लास में भी और बाहर भी, यानी जैसा व्यवहार करेगा वैसे बच्चे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही देखेंगे शिक्षण की द नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए ध्यान से, यहाँ पर शिक्षण की ये बेसिक, ये जो लाइनें दिए हैं ना, वो PYQ में डायरेक्ट आता है। शिक्षण क्या है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। पूछेगा कि शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है, एक मतलब कंटिन्यूटी के साथ चलने वाली है या ऑनलाइन इस तरीके से रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, क्या है। ठीक है, तो उसके आधार पर ये दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार के होते हैं। से जो टीचिंग का नेचर है वो क्या है, औपचारिक है या अनौपचारिक है, या इनमें से दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये दिख रहे हैं, एक एक आपका बन जाएगा। शिक्षण क्या है, शिक्षा एक प्रकार की आर्ट है जिसके इफेक्टिव तरीके से स्टूडेंट को सीखने में मदद करता है। शिक्षण क्या है, इसमें टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होती है। नई नई टेक्नोलॉजी को अपडेट होना पड़ता है और अपडेट होकर बच्चों को अपडेट भी करने का प्रयास किया जाता है। इसमें कंसेप्ट की बहुत ज़रूरत होती है। जितना आपका डीप कंसेप्ट होगा उतना अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे।
आप टीचिंग एप्टीट्यूड के जो भी क्वेश्चन आए तो एक काम जरूर करिएगा, इसे देख लीजिए, कंसेप्ट इसको देखकर आप डेवलप कर लीजिए। बाकी जब भी आए ना क्वेश्चन, तो मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ और वहाँ पर मैं क्या रोल अदा करूँगा उसको देखना है। बहुत बार होता है कि हमारी दृष्टिकोण वो होती है, तो हमें आइडियोलॉजिकल दृष्टिकोण अपनाना है कि यहाँ पर क्या आइडियोलॉजिकल कंडीशन होती है। ठीक है, ये होता है। शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण सम्मिलित होता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है कि बच्चों, यहाँ पर दो है, टीचिंग क्या है, टीचिंग के अंतर्गत दो डायमेंशन होता है, साइकोलॉजिकल जो बच्चों के नेचर को समझ सकता है, और फिलोसॉफिकल क्या होता है, फिलोसॉफिकल क्या होता है जो आपकी जो डिलीवर कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेटजी, उसका तरीका क्या होता है उसको इंडिकेट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि फिलोसॉफी इज द वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। ठीक है, जहाँ पर आपके जीवन जीने की तरीके को दिखाता है, सोचने की तरीके को दिखाता है, सारी चीज़ों को दिखाता है। शिक्षण क्या है, आज के समय में क्या है कि शिक्षण एक प्रकार का व्यवसाय बन गया है। शिक्षण व्यवसाय जो भी टीचर अपनाता है तो उसको हमेशा पॉजिटिव रूप में हमेशा रहना चाहिए कि आपको बच्चे देखकर पॉजिटिव हो, ही नहीं कि मनहूस शक्ल बना के मनहूस जैसे रहे, एनर्जेटिक रहना चाहिए। यदि शिक्षक की शिक्षा में अभिरुचि है एवं शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच होती है तो उसके लिए शिक्षा मात्र औपचारिक न होकर जीवन के लिए मूल्यवान और उपयोगी होती है। शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है, देख रहे हैं, एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल सारे डायमेंशन आपके इंक्रीज होते हैं। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक दृष्टिकोण का विकास होता है ताकि शिक्षा को जीवन को उपयोगी और मूल्यवान बनाया जा सके। शिक्षण प्रक्रिया मुख्य रूप से छात्र और शिक्षक के ऊपर डिपेंड होती है, जो अभी मैं पहले बताया, पहले फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, उसे देखिए आपका बहुत कुछ क्लियर होगा। ये फ्लो चार्ट जरूर बनाया करिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। शिक्षण के मुख्य उद्देश्य, शिक्षण में किस किस क्या होता है, स्टूडेंट का कंप्लीट विकास, स्टूडेंट का कंप्लीट विकास, स्टूडेंट का कंप्लीट विकास, स्टूडेंट का सोशल, हिल क्यों रहा है, सोशल विकास, सोशल विकास, पॉलिटिकल विकास, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, सारे विकास को इंडिकेट करता है। टीचर को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे बच्चे भी उस तरीके से सीखकर बच्चे भी क्या बन सके, सोसाइटी में एक अच्छा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सके। अंडरस्टैंडिंग का होना चाहिए, आपको ना हमेशा जो एक्सरसाइज दिया जाए उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, वो कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो ये हमेशा आदमी को बनाता है। उसको रिसर्च की तरफ हमेशा बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, कुछ नया सीखने की तरफ मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, जिससे उसके प्रोसेस ऑफ नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होता है, ज्ञान संचार में इम्प्रूवमेंट होता है। सबसे बड़ा होता है क्लास, एटमॉस्फेयर ऑफ क्लास। यदि मान लीजिए कि एक टीचर, ठीक है, यहाँ पर टीचर है, यहाँ पे 100 बच्चे हैं, ठीक है, यदि आपके क्लास में शांति है, मतलब कहने का मतलब कि सारे स्टूडेंट आपको अट्रैक्टिव हो रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे शोर कर रहे हैं, मतलब बच्चे आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ये निगेटिव गुण होगा, ये अच्छा गुण होगा। यदि बच्चे आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि बच्चों को समझ में आ रहा है। इंटर जो डायलॉग की प्रोसेस होता है जिसे सुकरात विधि कहा जाता है, सुकरात विधि का कहा जाता है, जिसमें 5 विधियां हैं। मैं इससे पहले वाली वीडियो में मैं बताया हूं कि 5 विधियां कौन है, उसको जानना जरूरी है। ठीक है, सुकरात ने ये बताया था। ठीक।
ठीक है, इन चीज़ों को जानना, ये सारे के सारे आपको ना विकल्प में दिए रहेंगे पॉइंट, और पूछेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो सिनॉप्सिस के रूप में बनाकर मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ से देखिए कि शिक्षण प्रक्रिया को कैसे विकास किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट के संपूर्ण विकास से है, जिसमें भौतिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास और इथिकल वैल्यू को बढ़ाना है। क्योंकि उनके कहा जाता है कि टीचर क्या होता है कि एक बहुत बड़ा आधुनिक समाज का निर्माण करता होता है। तो उसी तरीके से शिक्षण प्रक्रिया क्या है, स्टूडेंट के व्यवहार को बदलने लायक होने चाहिए। शिक्षा व्यक्ति में व्यवहारिक परिवर्तन लाने का काम करती है, ठीक है, जिसे आपको लॉजिकल रूप से सोचने का दृष्टिकोण प्राप्त होता है। इसी से किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण और उसकी व्यक्तिगत आदर्श की झलक मिलती है। शिक्षण में स्टूडेंट के मानसिक विकास के साथ लॉजिकल विकास होता है, विषय वस्तु की समझ और सामंजस्यता बढ़ती है और विश्व बंधुत्व की भावना जागृत होती है। ठीक है, जब बच्चे समझेंगे तो ऑटोमेटिक एक दूसरे को दोष न देकर आगे बढ़ेंगे। शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य शिक्षक के द्वारा छात्रों में सूचना और संचार को व्यवस्थित करना है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को अपने लेक्चर के माध्यम से स्टूडेंट को मोटिवेट करके उसे सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उसे कुछ होमवर्क देना चाहिए जिससे वो करके घर से लाए और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। उसे चेक करना चाहिए, उसकी कमियों को बताना चाहिए कि तुमने यहाँ किया है, ठीक है। और क्लास जब भी इंटरेक्टिव होता है तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और हमेशा भी फ्रेंडली रहना चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चे खुल के, लेकिन जो डिसिप्लिन मर्यादा होती है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग क्या है कि शिक्षा दर्शन में शिक्षण एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है। त्रिकोणीय प्रक्रिया का मतलब ध्यान देना, त्रिकोणीय प्रक्रिया का मतलब 1 2 3, ठीक है। यहाँ टीचर है, ठीक है, यहाँ इसमें पूरा का पूरा क्या है, स्टूडेंट है, और ये क्या है, ऊपर वाला क्लासरूम है। तो ऐसे इस तरीके से इसे मोटिवेट करके पढ़ाना चाहिए कि पूरे के लोग इसमें शामिल हो सके, ठीक है, जहाँ से बच्चे स्टूडेंट में और उसकी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना रहे। और तीनों जब देखो, अब इसके लिए सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ भी होनी चाहिए टीचर के लिए। जो मैं टीचर की बेसिक क्वालिटी क्या है पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, और स्टूडेंट की बेसिक क्वालिटी क्या है वो भी बता चुका हूँ। अब ये दोनों को इंटर डिपेंडेंसी दर्शाती है कि जो बेस्ट कैसे कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षण क्या है, एक त्रिकोणीय प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है, जहाँ शिक्षक छात्र विषय वस्तु के मिलन का रहता है। वहाँ शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया पर केंद्र बना रहता है। शिक्षण के लिए 3 आवश्यक तत्वों पर अपना महत्वपूर्ण होता है। जैसे आवश्यक होता है मैंने बताया, आगे भी देते हैं जो ज़रूरत है। टीचर की स्पेशल क्वालिटी क्या होती है, ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। ये बार बार क्यों हो रहा है? टीचर की स्पेशल क्वालिटी क्या क्या है? पहला है गुड बिहेवियर, दूसरा गुड नॉलेज उसे होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंटरेक्टिव स्पीच होनी चाहिए, ये बेसिक और इंटरेक्टिव स्पीच होनी चाहिए, बी फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अपडेट होना चाहिए। अपडेट का मतलब कि नई टेक्नोलॉजी है उसे अपडेट होना चाहिए और उसे बच्चों को बताना चाहिए। उसके बाद क्या, टीचर के अंतर्गत एक खासियत क्या होती है कि टीचर को हमेशा कोई भी एग्जाम्पल देना चाहिए तो उसे
हर डायमेंशन में जोड़कर, जैसे सोशल डायमेंशन को जोड़कर, पॉलिटिकल डायमेंशन को जोड़कर, एजुकेशनल डायमेंशन को जोड़कर, ठीक है, रिलीजियस डायमेंशन को जोड़कर, ठीक है, ये सारे डायमेंशन को जोड़कर उसे बताना चाहिए, क्योंकि ये जो जोड़ के बताता है तो ऑटोमेटिक बच्चे भूलते नहीं हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जोड़ कर देना चाहिए। इसी से क्या होता है कि स्टूडेंट का विकास होता है। ठीक है, और ये पूछता है कि स्टूडेंट की क्या खासियत होनी चाहिए, ध्यान से, सॉरी, स्टूडेंट की क्या क्या खासियत होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट की क्या क्या खासियत होनी चाहिए अभी बताएंगे आगे। ठीक है, आगे का देखते हैं, ये खासियत होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि स्टूडेंट्स में क्या क्या खासियत होना चाहिए। यहाँ पर पहला बेसिक क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, पहला क्या होना चाहिए कि गुड लिसनर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए स्टूडेंट को। तीसरा क्या होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल चीज़ें होना चाहिए। चौथा, लॉजिकल होना चाहिए। पांचवा क्वालिटी क्या होती है कि उसको हमेशा कुछ नया सीखने के लिए हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी से अपडेट रहने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और कोई भी चीज़ें जो सीखे तो उसको सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करने का या इनसे कनेक्ट करने की एबिलिटी को देखने वाला होना चाहिए। ये बेसिक क्वालिटी है टीचर की, स्टूडेंट की। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु स्टूडेंट ही होता है, लर्नर जिसे कहते हैं, क्योंकि ज्ञान और इंफॉर्मेटिव सूचना जो टीचर से मिलती है उसको बढ़ाती है। तो इसका मेन उद्देश्य होना चाहिए इसको सीखना, ज्ञान प्राप्ति सीखना, और ये क्वालिटी होती है, इसको याद रखना चाहिए। यही आपको टूल्स है, ये कह सकते हैं ना कि टूल्स है जो एग्जाम में PYQ में पूछता है। ठीक है, यदि याद रहेगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक, चीज अब देखो, अब सब्जेक्ट मैटर भी आपको अच्छे से पकड़ वाला होना चाहिए, आपकी उस पर अच्छी पकड़ होना चाहिए। ठीक है, और सोसाइटी से जोड़कर टीचर उसे देना चाहिए। मैंने बताया कि इफेक्टिव तरीके से बच्चों को समझ में आए, उनका व्यक्तिगत विकास हो सके। यानी टीचर का दायित्व तो होता है कि स्टूडेंट का कंप्लीट डेवलपमेंट करवाने का प्रयास करे। उसके लिए टीचर को चाहिए क्या कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताए, एग्जाम्पल देकर बताए, प्रेजेंटेशन नई टेक्नोलॉजी के यूज करके बताए। उसके बाद यदि सोशल नॉलेज है तो सोसाइटी में ले जाकर उसे अवेयर कराए, यानी प्रिपरेशन करना चाहिए। इसीलिए मेरे गुरुजी कहते हैं कि बेटा कभी भी क्लास में जाना तो घर पे कम से कम आसान भी टॉपिक हो तो कम से कम उसे 3 घंटा 4 घंटा अच्छे से पढ़ना, उसके बाद जाना। यही चीज़ें होना चाहिए कि टीचर को क्लास में जाने से पहले वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। किसी भी कार्य को संपादित करने की योजना की ज़रूरत होती है, योजना कार्य को गति प्रदान करती है। शिक्षण प्रक्रिया में देखिए, मैं हिंदी वालों को तो दे रहा हूँ और इंग्लिश वालों को बोल दे रहा हूँ, प्लीज़ नोट कर ले। ठीक है, प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन विशेष रूप से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब में होना चाहिए। ठीक है, कि किस तरीके से उसे पढ़ाएं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा PPT हिल रही है, वो सही हो जाएगी। ठीक है, नई शिक्षा नीति अभी आई है, उस पर भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और पूरा प्लान बनाना चाहिए, शिक्षक को विषय वस्तु पढ़ानी चाहिए, अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए, किसी के निगेटिव चीज़ें नहीं भरनी चाहिए। ठीक है, शिक्षक को क्या क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी गुण है जिसे निगेटिव, यदि ये कहें निगेटिव क्वालिटी ऑफ टीचर क्या होना चाहिए कि अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए, अनयूज की बातें नहीं करना चाहिए। दूसरा, पर्सनल डिटेल्स को उस तरीके से शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तीसरा चीज़ें क्या है कि कोशिश करना चाहिए कि
एट्रैक्टिव मतलब इधर उधर के भटकाव की बातें नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए आपका। ये आर्गुमेंट आता है, जैसे पहले में टीचर था, दूसरे में स्टूडेंट था, तीसरे में प्लानिंग था, चौथे में ये प्रेजेंटेशन है, उसके बाद कंपेयरिंग करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक हमने क्वालिटी देखा, कैरेक्टरिस्टिक आप। अब ये चारों क्वालिटी को देख लीजिए और अच्छा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको ना बहुत से ज़रूरत की चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। लगभग टीचर से रिलेटेड ये पूरी पीडीएफ पर तीनों लेक्चर देखिएगा, आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की सीरीज में पार्ट 2 में यहीं तक, आगे इसके और डायमेंशन को पढ़ाऊंगा। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरीके को अपनाकर पढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच।